मोहम्मद साजिद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीरज मेहरे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नीरज जी, सबसे पहला सवाल, 9 सीटों का चुनाव है, तमाम तरह के सवाल है। क्या पीडीए का दांव चलेगा? क्या लोकसभा का प्रदर्शन साफ तौर पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस फिर से दोहरा पाएंगी? किस तरह से इन 9 सीटों पर उपचुनाव को आप देखते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए आरिफ जी, चूंकि अभी हाल में ही लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, तो अभी जो अगर हम माहौल की बात करेंगे तो निश्चित रूप से इस समय इंडिया गठबंधन या ये कहें समाजवादी पार्टी के तरफ माहौल बना हुआ है। लेकिन चूंकि ये उपचुनाव अक्सर कर देखा गया है कि सत्ता का होता है, जिनकी सरकार होती है, और अगर सरकार तो यही चाहेगी कि निश्चित रूप से चुनाव को थोड़ा और, चूंकि जो प्रक्रिया है चुनाव की वो 6 महीने के अंदर होना चाहिए, तो वो आगे पीछे भी हो सकता है। अभी चूंकि इलेक्शन कमीशन ने कोई डेट नहीं दी है, तो सरकार अगर इलेक्शन कमीशन अगर समय देता है तो निश्चित रूप से सरकार अपना माहौल बनाने का प्रयास करेगी। चूंकि ये उपचुनाव में अक्सर कर बाहर के फोर्सेस, जिस तरह से केंद्रीय रिजर्व बल और आर्मी के लोग लगाए जाते हैं, वो सब नहीं होते हैं। चूंकि ये स्थानीय चुनाव है और उपचुनाव है, तो यहाँ स्थानीय पुलिस ही काम करती है। तो अभी इस पे ज्यादा कुछ कह पाना मुझको लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक चुनाव की डेट क्लियर न हो। दूसरी बड़ी बात जो आपने कही कि इंडिया गठबंधन की, तो चूंकि इंडिया गठबंधन जो बना था वो मात्र लोकसभा चुनाव के लिए बना था। अभी इस पे विधानसभा चुनाव के लिए चलेगी उनकी कि नहीं चलेगी, कि ये तो आपस में वो लोग बैठ के बात करेंगे। जैसे अभी हाल में आम आदमी पार्टी का बयान आ गया कि वो दिल्ली में जो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो वो नई गठबंधन से लड़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें अभी गर्त में है, जिनको खुलासा जिनका होना बताया है, क्योंकि खुलासा राजनीतिक दलों को ही करना है और इलेक्शन कमीशन पहले डेट निर्धारित कर। अगर हम सीटों की बात करें तो निश्चित रूप से आज की तारीख में जो 4 सीटें समाजवादी पार्टी के लोग जीते हैं, वहां से सांसद हो गए हैं, तो उनमें कुछ सीटें ऐसी हैं महत्वपूर्ण, जैसे करेल है मैनपुरी की, जो अखिलेश यादव ने जीती है, तो वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। अखिलेश यादव विधायक भी रहे, अब उनकी पत्नी वहां से सांसद है दूसरी बार। मुलायम सिंह यादव जी की परंपरागत सीट है। और यही हालत मिल्कीपुर जो फैजाबाद की सीट है उसकी भी है। अवधेश प्रसाद जी वहां से सांसद हो गए हैं। अम्बेडकर नगर, चूंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम मिली है सीट, और इससे पहले चूंकि लालजी वर्मा जो सांसद हुए हैं वो विधायक थे, उससे पहले वो बसपा से विधायक रहे वहां। तो बहुत सारी चीजें हैं इन सीटों को लेके। लेकिन निश्चित रूप से अभी जो अगर चुनाव होता है तो इस समय इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी का माहौल इस समय है, जनता का रुझान है उधर की तरफ, जिसके परिणाम हम और आप लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। जी आरिफ जी। ठीक है, अमरदीप जी।